हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो अदानी ट्रांसमिशन के शेयर के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अंदर आज 5% का लोअर सर्किट आया। और प्रीवियसली जो है वीडियोस, उसके अंदर मैंने कल जो टोटल और अदानी ग्रीन के ऊपर मैंने बताया था कि एलआईसी की एक न्यूज़ आई थी। उसके चलते पूरे अदानी के ग्रुप के अंदर अगर देखें तो थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। और बिल्कुल वही हुआ। और वो न्यूज़ क्या थी पहले तो ये जान लीजिए। तो जिनको नहीं पता वो ये वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखें तो एलआईसी की एक न्यूज़ है। और इसके अंदर देखें तो एलआईसी के ऊपर अगर कुछ अदानी के विवाद के बाद अगर देखें तो कुछ अपनी जो इन्वेस्टिंग की जो रणनीति है उसके अंदर कुछ बदलाव की तैयारी ये कर सकते हैं। और अदानी के अंदर एलआईसी ने जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है इसका। तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ वो सेल करे अपने शेयर्स। कुछ शेयर थोड़े मतलब ज़्यादा नहीं बल्कि थोड़ी सी अगर वो बिकवाली कर सकते हैं। एक तो ये रीज़न है। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है, साथ ही साथ एक दूसरा रीज़न भी यहाँ पर अगर आप देखें तो आज भले ही निफ्टी के अंदर अगर देखें तो तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को देखोगे तो वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन था, 1% के आसपास का। और आधे परसेंट से 1%, तो वो भी एक वन ऑफ द काइंड रीज़न है इसके अंदर करेक्शन का। साथ ही साथ इसके ऊपर देखें तो सामने एक रेजिस्टेंट भी खड़ा था, तो उस वजह से भी इसके अंदर एक करेक्शन आया। तो अब इसके अंदर सपोर्ट क्या हो सकते हैं और रेजिस्टेंट क्या हो सकते हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कल की भी बात करेंगे और आने वाले 2-3 दिन की भी हम बात करेंगे। तो अभी इसका प्राइस जो है 1068 रुपये के आसपास है और 5% के आसपास की इसके अंदर एक लोअर सर्किट यहाँ पर लग गया है। और इसका जो 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 1063 रुपये है, इसी के आसपास आज इसने क्लोजिंग दी है। और इसके बाद अगर देखें सपोर्ट, तो ये 21 दिनों का जो मूविंग एवरेज है 1010 रुपये, ये डेली चेंज होता रहता है उसी के आसपास। और कल भी इसके अंदर 5% का लोअर सर्किट लगता है तो वहाँ पर एक इसको सपोर्ट मिल सकता है। हो सकता है कि एक छोटा सा बाउंस बैक आए या फिर वहाँ पर ये कंसोलिडेशन भी कर सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर एलआईसी अगर इसके अंदर छोटी सी अगर इसके अंदर कुछ अपने शेयर सेल करता है तो जब बड़े लेवल के ऊपर जो अगर हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर कुछ वोलेटिलिटी रहे, कुछ वॉल्यूम भी देखने को मिले और अगर ब्लॉक डील्स होती है, तो ये चीज़ समझने की बात है कि हम और आप जो छोटे ट्रेड लेते हैं तो बिना सोचे मतलब कि ले लेते हैं ट्रेड, मतलब कि इतना ज़्यादा जो है रिसर्च नहीं करते। लेकिन जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी रिसर्च करते हैं, तो वो जो है फेयर प्राइस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक वजह ये भी है, मतलब कि ना ही शेयर के अंदर कुछ ज़्यादा डिस्काउंट हो ना ही कुछ ज़्यादा प्रीमियम हो, तो उस वजह से भी अगर देखें तो थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, ये कह लीजिए। या फिर अगर कुछ नए बायर्स अगर खरीदना चाहते हैं, अगर एलआईसी बेचता है शेयर और अगर नए बायर्स खरीदना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि वो जो है सस्ते में लेना चाहेंगे। तो उसी वजह से भी है जो है इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। साथ ही साथ जो इसके अंदर एक वन वे तेज़ी बनी थी, इसके अंदर थोड़े दिनों के लिए या फिर थोड़े टाइम के लिए जो है ब्रेक भी लग सकता है। और यहाँ पर जैसे कि सपोर्ट की अगर बात करें, कल की बात करें तो 1020 के आसपास अगर देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही साथ आज के कारोबार की बात करें तो 6 लाख के आसपास की क्वांटिटी, डिलीवरेबल क्वांटिटी यहाँ पर उठाई गई है। और शुक्रवार को जो है ये 10 लाख की क्वांटिटी थी, उससे जो है वॉल्यूम आज काफ़ी कम था। अब इसका 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगाया है तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक 1050 के आसपास ये शुक्रवार को इसने जो है एक हाई बनाया था और उसी के आसपास जो है क्लोजिंग दी थी। और आज इसने 1060 के आसपास का एक इसने हाई बनाया, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल टिक नहीं पाया। तुरंत ही जो है इसके अंदर एक बिक वाली आई और साथ ही साथ जो है वॉल्यूम की कमी थी। और नीचे के लेवल के ऊपर यहाँ पर एक आप चीज़ देख सकते हैं कि वॉल्यूम की काफ़ी कमी थी। यहाँ पर तो ठीक ठाक वॉल्यूम था लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं था। तो नीचे अभी ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट और आनी बाकी है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स जो है वो कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो ये जो है एक थोड़ी सी जो है चिंता का विषय है इसके अंदर। अब इसका वीकली चार्ट भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसने जो प्रीवियस ये इस वीक का ये कैंडल अगर देखें तो इसका जो इसने ओपनिंग दी थी वो था तकरीबन 980 रुपये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये भी आप एक जो है सपोर्ट की एक्सपेक्ट कर सकते हैं 980 रुपये से। जैसे कि मैंने बताया 1000 रुपये ये पहला सपोर्ट बन सकता है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि एक तो इसके अंदर ये जो 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है ये 1200 रुपये के करीब है। और इसका आज का हाई अगर देखें तो ये बिल्कुल उसी लेवल के आसपास था। 30-40 रुपये का फ़र्क है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल वहाँ पर, क्योंकि कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि बिल्कुल ही इससे 5-10 रुपये के आसपास यहाँ पर लिमिट मतलब कि रखते हैं कि यहाँ पर अगर आए तो हम बेच देते हैं। लेकिन कई कई बार ऑपरेटर्स ऐसे मतलब कैसा खेल खेल जाते हैं कि उससे थोड़े से कम के लेवल के आसपास ही जो है ये मतलब कि वहाँ पर जाते ही नहीं है, उससे नीचे ही जो है मार्केट शेयर के प्राइस को जो है रिवर्स कर देते हैं। वो बिल्कुल यही हुआ। एक्चुअली ये 9 वीक का जो मूविंग एवरेज है उसी के आसपास ये जो ब्लू कलर्स की लाइन है उसी के आसपास जो है इसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। यही इसको भी ये भी आप इसको बोल सकते हैं। और हम आगे एक सेकंड यहाँ पर देख लेते हैं
और अगर ये फिर से इसका डेली चार्ट है तो इसके सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो अगर देखें तो अभी जिस प्राइस के ऊपर ये अवेलेबल है यहाँ पर इसने एक कैंडल्स बनाई थी जब इसके अंदर गिरावट आई थी, एक बाउंस बैक आया था जो कि इसी लेवल के आसपास 1070 के आसपास जो है एक गया था। तो ये भी एक लेवल जो है अभी एक सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन बहुत ही छोटा सपोर्ट है क्योंकि वॉल्यूम नहीं था इतना ज़्यादा। तो कल अगर इसके अंदर गिरावट आती है तो 5% का लोअर सर्किट भी लगता है, तो 1020 के आसपास ये अगर आता है तो वहाँ पर एक छोटा सा बाउंस बैक या फिर सपोर्ट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे अगर देखें तो दूसरे दिन की अगर बात करें बुधवार की तो 980 के आसपास भी एक सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर की तरफ की अगर बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि एक तो 1200 रुपये ही है जो कि एक 9 वीक का मूविंग एवरेज है, तो ये सबसे बड़ा जो है अभी रेजिस्टेंट का काम इसके लिए कर सकता है। और उससे पहले जो आज इसने जो हाई बनाया था 1170 रुपये के आसपास, उससे भी थोड़ा सा नीचे अगर देखें तो 1140 रुपये भी अगर देखें तो ये दोनों ही जो है रेजिस्टेंट का काम कर सकते हैं। तो इस सभी के सपोर्ट और रेजिस्टेंट को जो है आप कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है ये भी 1030 के आसपास है, और जैसे कि मैंने बताया 1020 जो है सपोर्ट बन सकता है, और ये हर दिन जो है चेंज होता रहता है, तो ये कल हो सकता है कि 1030 के आसपास है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप इसको जो है वॉच लिस्ट में रख सकते हैं इस लेवल को भी। और आज के वीडियो में इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसके ऊपर हम डेली अपडेट लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे दूसरे वीडियोस भी जरूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।